हाय फ्रेंड्स, आज हम आईएलटीएस स्पीकिंग एग्ज़ाम की पार्ट 1 के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूज़िक। जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट 1 के क्वेश्चंस बहुत ही हल्के फुल्के से होते हैं और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपको पता होना चाहिए। आप आई डोंट नो, मे बी ऐसा बोल के भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि कुछ भी बोलते रहना ज़रूरी है। सो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है उसमें एग्जामिनर इज़ गोइंग टू ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल to start a conversation with you, and that is the same thing that you have to also do. So म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि म्यूज़िक क्या है। म्यूज़िक एक आर्ट का प्रकार है, हम जानते हैं, इट्स अ कल्चरल एक्टिविटी। म्यूज़िक का जो मीडियम है यानी उसका जो माध्यम है वो क्या है? वो साउंड है, साइलेंस है और समय है। यानी शांति और सारे गम पध निसा, जिसे हम साउंड या म्यूज़िक के नोट्स कहते हैं, योग्य समय पे इनका जो संतुलन है उसके आधार पे म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो आपको ज़रूर से पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली आपको आपकी दिलचस्पी, म्यूज़िक में दिलचस्पी है या नहीं, किस प्रकार की म्यूज़िक को आप पसंद करते हो, इस प्रकार के हल्के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें मालूम होने चाहिए म्यूज़िक के पार्ट 1 के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो है जॉनरे। इसका प्रोनाउंसिएशन है जॉनरे। इससे बिल्कुल डरिए मत, ये थोड़ा सा स्टाइलिश वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? कैटेगरी, स्टाइल, टाइप या काइंड। यानी अगर एग्जामिनर आपको पूछे दैट व्हाट जॉनरे ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तो सिंपल सा सवाल है, आपको किस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है। तो आप उसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, जो भी इसमें से आप पिक करना चाहे आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि जैज़, पॉप, क्लासिकल, सूफी, रॉक एंड रोल, कंट्री, डांस, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल। थोड़े से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जान लीजिए, आप जानते ही होंगे, फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, गिटार, कैसियो, पियानो, माउथ ऑर्गन और ड्रम। तो चलिए अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें उनका कैसा जवाब देना चाहिए। सो पहला सवाल बहुत ही सिंपल है, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक? क्या आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है? ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप येस में दीजिए, क्योंकि अगर आप नो कह देते हो तो फिर आपके लिए आगे बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इवन इफ़ यू डोंट लाइक, इट्स not a problem in saying, oh yes, most people love music and so do I. I listen to music almost every day. It is a daily essential for me in my routine. So जी हाँ, मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। ज़्यादातर लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है और मुझे भी। मैं म्यूज़िक को करीब करीब रोज़ सुनता हूँ और मेरा जो रूटीन है, डेली रूटीन है, इसमें ये डेली एसेंशियल है, यानी ज़रूरी चीज़ है। म्यूज़िक सुनना मेरे लिए ज़रूरी है। What kind of music do you like to listen? So यहाँ पे पूछा जा सकता है what genre of music do you like to listen, और what type of music, और what category of music. ये प्रश्नों से डरिए मत. This is the same question which can be asked to you in different ways. So you can say I love almost all kinds of music. ज़्यादातर मुझे सभी प्रकार की म्यूज़िक पसंद है. However, my favorite is dance music, country music and rock music. फिर भी मेरा फेवरेट जो है वो ये 3 है। इसको आप चेंज कर सकते हैं आपकी फेवरेटिज्म के मुताबिक। समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। कभी कभी मुझे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना भी अच्छा लगता है, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि मैं आपको वैरायटी ऑफ आंसर्स दूँ, यानी मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। ऐसा बोलने से क्या होता है, हमें थोड़ा याद रखने में आसानी हो जाती है। एक ही चीज़ को अगर हम याद रख के जाएंगे तो हो सकता है हम भूल जाते हैं। सो ट्राई टू ऑलवेज हैव प्लान बी। 2-3 चीज़ों को याद रख के जाइए, दैट्स द ट्रिक। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपल वर्क विद म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, वॉट डू थिंक अबाउट दैट? कुछ लोग म्यूज़िक को बैकग्राउंड में चालू रख के काम करते हैं। आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो? Yes, I do that too at times. जी हाँ, मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ. I think it is a good habit if it calms you and enhances the value of your work. मुझे लगता है ये अच्छी आदत है अगर ये आपके मन को शांत करता है और आपके वर्क की वैल्यू को बढ़ाता है। enhances the value यानी बढ़ाना। If it distracts you, then it is not good. अगर ये आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी आपका ध्यान भटकाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है।
Many large companies have very soft ongoing music in the background all day. This is mostly done to create a stress-free environment. बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उसमें ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में सतत कॉन्स्टेंटली म्यूज़िक चलता ही रहता है. ये क्यों किया जाता है? एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच म्यूज़िक इज़ पॉपुलर इन योर कंट्री? आपके कंट्री में कौन सा म्यूज़िक पॉपुलर है? अब हो सकता है आपको इसका जवाब नहीं मालूम है, या तो म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं, लेकिन कोई और अगर मान लो टॉपिक है और उसमें आपको पूछा जाए कि आपके कंट्री में क्या पॉपुलर है, क्या फेमस है, आपको नहीं मालूम है, तो आप आई डोंट नो बोल के भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हो. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. जैसे आप जानते हो, बोलते रहना ज़रूरी है, सही जवाब देना ज़रूरी नहीं है. ओके, लेकिन स्मार्टली आंसर देना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रिजाइड इन माई कंट्री. मेरे कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. वी हैव अ मिक्स्ड पॉपुलेशन. हमारे वहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन है. सो ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक आर पॉपुलर. इसलिए सभी प्रकार की म्यूजिक पॉपुलर है. क्लासिकल म्यूजिक हैज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड सो दैट इज़ द मोस्ट फेमस. क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसका जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, ओरिजिन, वो इंडिया में हुआ है और इसलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है. डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट टेस्ट फॉर म्यूज़िक. फॉर एग्जाम्पल, भांगड़ा इज़ फेमस इन पंजाब एंड गरबा इज़ फेमस इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. अलग अलग जो कल्चर्स है उसमें म्यूज़िक का टेस्ट अलग अलग है. और फिर आपने एग्जाम्पल दिया है, जैसे पंजाब में भांगड़ा फेमस है और गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा फेमस है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डू यू लाइक टू प्ले लाउड म्यूजिक और सॉफ्ट म्यूजिक? क्या आपको जोर से म्यूजिक बजाना पसंद है या धीमे से, हल्के से? आई लाइक टू प्ले लाउड म्यूजिक. अगर आपको सॉफ्ट पसंद है आप यहाँ पे सॉफ्ट भी बोल सकते हैं. मैंने ऐसे ही लाउड लिखा है. व्हेन आई एम एक्साइटेड आई प्ले वेरी लाउड म्यूजिक बट माई एक्साइटमेंट शुड नॉट कॉज डिस्टर्बेंस टू अदर्स. समटाइम्स आई प्ले वेरी सॉफ्ट म्यूजिक एज वेल. जब मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ, उत्तेजित होता हूँ, तब मैं बहुत जोर से म्यूजिक बजाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी जो एक्साइटमेंट है, मेरी जो खुशी है, उससे दूसरे लोगों को खलेल नहीं पहुंचना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. कभी कभी मैं सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले करता हूँ. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. डू यू नो हाउ टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग जवाब दिया है. मैंने लिखा है नो, आई डोंट नो. नहीं, मैं नहीं जानता हूँ. लेकिन याद रखिए, जब भी आप कुछ ऐसा बोले दैट आई डोंट नो, नो, आई एम नॉट श्योर, तब वहाँ पे अटकना मत. आगे कुछ बोलना ज़रूरी है. सभी चीज़ों का जवाब हाँ में देना, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. बी नेचुरल, बी फ्रैंक एट द सेम टाइम. डू नॉट स्टॉप देयर, डोंट से नो आई डोंट रीड. अगर आप बोलो कि नो आई डोंट रीड बट आई लाइक टू डांस और आई लाइक टू डू गार्डनिंग, तो ठीक है. अगर आपको रीडिंग का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप बता रहे हो आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है. लेकिन देखिए आगे मैंने क्या कहा है. हावेवर आई हैव अ कीन डिज़ायर टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार. मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं गिटार बजाना सीखूं. भले ही आपकी इच्छा ना हो, ये एक सेंटेंस ऐड करने से आपने एटलीस्ट कुछ बोला. माई फ्रेंड नोज हाउ टू प्ले अ गिटार एंड अ कैसियो बट आई एम येट टू लर्न. मेरा फ्रेंड जो है उसे गिटार बजाना आता है और कैसियो बजाना आता है, लेकिन आई एम येट टू लर्न मतलब मुझे अभी भी ये सीखना बाकी है. सो फ्रेंड्स, ये हुआ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल. इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको थोड़े और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. म्यूज़िक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इससे डरिए मत. याद रखिए, ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपका जीके टेस्ट हो रहा है. चेक क्या हो रहा है, आप नेचुरली, फ्लो से, सही वाक्य रचना से इंग्लिश को बोल सकते हैं या नहीं, इंग्लिश को समझ सकते हैं या नहीं. सो शांति से जवाब दीजिए. इट्स गोइंग टू गो वेरी वेल. ऑल द बेस्ट.